नमस्कार स्टार अभी तक चैनल में आपका स्वागत है। खबर पेयजल स्वच्छता मंत्री के विभागीय समीक्षा से संबंधित है। पेयजल स्वच्छता एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद गुरुवार को साहिबगंज में अपने विभाग की समीक्षा के बाद संतुष्ट नहीं दिखे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पदाधिकारी की कार्यशैली सही नहीं है। शहरी जल आपूर्ति लंबे समय से लंबित है, जिसे 15 दिन के अंदर उन्होंने सुचारू करने का निर्देश विभागीय पदाधिकारी को दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर पदाधिकारी समय पर पेयजल आपूर्ति नहीं कर पाते हैं तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उक्त बातें मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कही। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की समीक्षा बैठक समाहरणालय सभागार में आयोजित की गई थी। बैठक में साहिबगंज, गोड्डा और पाकुड़ जिलों में संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी योजनाओं को तय समय सीमा में पूरा किया जाए। किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। बैठक में झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सचिव पंकज मिश्रा, राजमहल विधायक मो ताजुद्दीन, साहिबगंज उपायुक्त हेमंत सती, पाकुड़ उपायुक्त मनीष कुमार, साहिबगंज पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सिंह और पाकुड़ पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में यह बात सामने आई कि कई क्षेत्रों में जल आपूर्ति परियोजनाओं की प्रगति धीमी है। इस पर मंत्री ने नाराजगी जताई और अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। इस दिशा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रोजगार सृजन का साधन बनेगा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग राज्य में रोजगार का साधन बनेगा। नए वित्तीय वर्ष में शराब की दुकान को बंदोबस्ती के आधार पर स्थानीय लोगों को दिया जाएगा ताकि यह विभाग रोजगार का एक साधन बने। उक्त बातें साहिबगंज में मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कही। मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में और क्या कहा, चलिए सुनते हैं। रिपोर्ट प्रवीण कुमार, स्टार अभी तक, साहिबगंज। बड़ा है हमारे, खास करके पीएचडी को अगर देखें तो उस विभाग का रिव्यू किए, एक्साइज का रिव्यू किए। साहिबगंज जिला में बड़ा चिंता का विषय है। पेयजल विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा जो समीक्षा बैठक के दौरान जो जानकारी दी गई, बड़ा चिंता का विषय है। और हम लोग पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि योजनाओं को पूरा करें और जनता को सुलभ रूप से अंतिम व्यक्ति तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने की व्यवस्था करें। क्योंकि अगर हम उन्होंने देखें, कई योजनाओं को हम लोग देखा है जिसमें कई गड़बड़ियाँ देखने को मिला। समय पर कार्य पूरा नहीं किया गया है। अद्यतन स्थिति के पदाधिकारियों को कोई जानकारी नहीं थी। इसमें कई एग्जीक्यूटिव को हम लोग सौपौज भी किए हैं। उसी तरह एक्साइज डिपार्टमेंट में भी साहिबगंज और गोड्डा को स्पष्टीकरण पूछा गया है कि भाई आपका जो लक्ष्य दिया गया था, जो लक्ष्य निर्धारित था, उस निर्धारित को आप पहुंच नहीं पाए, उस निर्धारित से बहुत पीछे हैं। उसका जवाब है। कई जगहों पर उनका अमूमन शिकायतें मिली थी कि शराब की बिक्री में कमी आई है। उस पर भी चिंता व्यक्त किया गया और उस पर भी जवाब हम लोग मांगे हैं स्पष्टीकरण के तौर पर कि आखिर क्यों शराब की बिक्री में कमी आई है और राजस्व की क्षति पहुंच रहा है। इस तरह कई तरह की शिकायतें मिली हैं और कई एग्जीक्यूटिव, पीएचडी और असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर 2 जिला को हमने सौपौज किया और 15 दिन के अंदर में अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो उस पर उचित कार्रवाई करेंगे। यहाँ चल रहा है ये योजना, लेकिन अभी तक पानी लोगों को नहीं मिला। तो क्या उम्मीद करें साहिबगंज के लोग कब तक पानी मिल पाएगा? हमारा प्रयास है और हमें बड़ा सख्ती से निर्देश दिया हूँ पदाधिकारियों को कि विद इन 15 डे में आप अद्यतन स्थिति की जानकारी हमको दो और तत्पश्चात अगर जो योजनाएं 90%, 95% पूरा कर ली है, उन योजनाओं को पूरा करो। एक जगह जिस योजना की आप बात कर रहे हैं उस योजना की शिकायत मिला है कि एनएचआई के द्वारा पाइप को तोड़ दिया गया। उस पर भी हम लोग स्पष्टीकरण मांगे हैं विभाग के पदाधिकारियों पर कि क्यों नहीं आप उस पर एफआईआर किए एनएचआई पर। बिना अनुमति का पाइपलाइन कैसे तोड़ दिया गया, बिना अनुमति का अपने काम करने की स्वीकृति कैसे दी। इन सारे विषयों को लेकर के हम लोग उस पर स्पष्टीकरण मांगे हैं और अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। हर हाल में यह सुनिश्चित करेंगे कि साहिबगंज की जनता को, गोड्डा की जनता को कैसे बेहतर रूप से समुचित हम पानी की व्यवस्था कर सकते। रेट की भी बात है, जो तय रेट है सर उससे अधिक अभी हम उस पर भी स्पष्टीकरण किए हैं साहिबगंज के एक्साइज कमिश्नर को कि कई शिकायतें मिली थी। इस तरह के शिकायतों में हम लोग स्पष्टीकरण किए हैं और अगर आप लोग से भी आग्रह होगा कि राज्य के राजस्व को बढ़ाने में, राज्य सरकार का जो लक्ष्य है उसको पाने में आपका भी सकारात्मक सहयोग हमको मिले। अगर कोई सूचनाएं मिलती है
तो निश्चित तौर पर सूचना दें, उस पर कार्रवाई होगा। चाहे ओवर रेटिंग का मामला हो, चाहे नकली शराब का मामला हो। अभी हमने कई जगह हमको शिकायत मिला था, उन जगहों पर हम रेड करने के लिए भी अभी संबंधित पदाधिकारियों और डीसी को निर्देश दिया। तो प्रयास मेरा है कि बेहतर से बेहतर करें और जो अभी वर्तमान पिछले 3 वर्ष में जो 2700 करोड़ या इस का लक्ष्य था इस वित्तीय वर्ष में, हम उस 3500 करोड़ का वित्तीय वर्ष में पहुंचना चाहते हैं। हमारा मॉडल भी हम चेंज कर रहे हैं। आप लोग वेबसाइट में भी देख लिए होंगे कि हम मॉडल को पारदर्शी और बड़ी सरल तरीके से उसको आए कि ताकि राज्य का राजस्व को प्राप्ति हो सके और राज्य के रहने वाले लोग ही उस दुकान में लाभान्वित हो और दुकान का संचालन और उसका मालिकाना उनको मिल सके। ये प्राइवेट को दिया जाएगा ये? हाँ बिल्कुल, लॉटरी के माध्यम से प्राइवेट को दिया जाएगा। धन्यवाद। वही नहीं, आप इस पर सवाल मत करिए, शेयर पर सवाल होता है। क्या है, क्यों सरकार से सिलेंडर क्या है? पिछले वित्तीय वर्ष वाले कौन सा उसे समय पर नहीं पूरा सर कार्रवाई करे और कठोर कार्रवाई करो। समय पर केवल समय की उनको समय नहीं मिला जिसके अंदर वो सफर कर रहे हैं और इस पर पहल करिए कि क्या करना जो पहल करिए। आप इसको व्यक्तिगत तौर पर पहल करके सूचना करिए यहाँ पर।